मेजर साहब, अचानक जो ये हमले तेज हुए पिछले एक महीने में, इसके पीछे, चूंकि आपको बहुत नॉलेज है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या वजह क्या है? जी जय हिंद और शुक्रिया मेरे को अपने शो पे दावत देने के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि उग्रवादी जो आतंकवादी जो दहशतगर्दी हैं पाकिस्तान साइड से, वो ये नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद भी उग्रवाद यहां से गया नहीं है, तो यानी कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ऐसा वो नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं रियलिटी। धारा 370 हटने के बाद तो उग्रवाद डेफिनेटली कम तो हुआ है जम्मू कश्मीर में। उग्रवाद चीज ऐसी है, उनकी विचार धारा आइडियोलॉजी ऐसी है कि रातों रात तो खत्म नहीं होगी, रातों रात तो मिट नहीं पाएगी, इसके वक्त लगता है। तो ये एक ऐसा नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, कश्मीर में G20 हुआ था, हेड ऑफ स्टेट, बड़े बड़े देशों के डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े देशों से लोग रिप्रेजेंटेटिव आए थे और कश्मीर में हुआ था, तो इनको लगी थी मिर्ची। तीसरी बात, अभी जब हम बात कर रहे हैं इसी वक्त इसी समय बहुत सारे टूरिस्ट कश्मीर में आए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं, इनको लग रही है मिर्ची, क्योंकि पहले टूरिस्ट को वहां जाने से दहशतगर्दी की वजह से डर लगता था। अभी निडर होकर आराम से बिंदास घूम सकते हैं वहां पे, और घूमना भी चाहिए। इनके जो उग्रवादी हैं, माइनॉरिटी बहुत कम है, गिने चुने हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिए, बात ऐसा ये है कि जो शहादत प्राप्त करते हैं वो तो बहादुर होते ही होते हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। जो शहादत प्राप्त करते हैं उनके परिवार वाले भी बहुत बहादुर होते हैं। और मेरी अभी आपके शो से पहले मेरी बात हुई, कैप्टन अंशुमन साहब है, कीर्ति चक्र उनको मिला गया था, उसका वीडियो वायरल हुआ है, उनकी वाइफ कीर्ति चक्र ले रही है, उनकी फैमिली से बात हुई मेरी अभी फोन पे, उनके पिताजी से बात हुई, और बल्कि आज शाम को उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू भी कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमको इन लोगों से डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बल्कि सिविलियंस की बात कर रहा हूं मैं। फौज तो फौज से डरते हैं, ठीक है, जो उग्रवादी होते हैं ये तो। अच्छा, फिर मेरी फिर बात हुई जो मेजर आशीष ढोंचक का आपने नाम सुना होगा, आपको याद होगा, जिन्हें शहादत प्राप्त की थी, अभी पिछले साल की बात है, तो उनकी भी वाइफ से भी बात हुई। तो कल बाबू साहब जो बिहार रेजिमेंट के थे, गलवान हीरो, उनके फादर से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, और मेजर उन्नीकृष्ण साहब से, संदीप उन्नीकृष्ण साहब के फादर। तो उन्होंने सबका एक कॉमन पॉइंट था, उन सबसे बात की हुई मैंने, उन्हें कहा था कि भाई जो शहादत प्राप्त करते हैं, ताकि हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने जानों पे खेलकर कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे। दुश्मन ये नहीं कि केवल चीन या पाकिस्तान, दुश्मन की बात करते हैं तो उग्रवादी जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके आगे अपनी जान की परवाह करे बगैर, क्योंकि वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनकी शहादत को बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेजर साहब, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बताई, बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं, उस पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया कि अनुच्छेद 370 को खत्म होने के बाद एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि आतंकवाद अभी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। और मुझे लगता है, इसमें एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार जो आई, उसके बाद ये पड़ोसी मुल्क के साथ साथ तमाम सारे जो आतंकी संगठन है, उस नैरेटिव को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि शायद उनको ये सरकार नहीं पसंद आ रही है या मोदी जी नहीं पसंद आ रहे हैं। चूँकि अनुच्छेद 370 हटाने में तो निश्चित रूप से पता ही है, देश को पूरा देश जानता है कि किसका रोल ला क्या रहा, और इतना बड़ा निर्णय लेना सबके बस की बात की भी नहीं थी। तो क्या 370 के साथ साथ ये भी मुमकिन है कि जो तीसरी बार मोदी सरकार, वो भी उनको पच नहीं रहा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मुमकिन है। और क्या है ना कि पाकिस्तान जो है वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो जितने भी सुसाइड बॉम्बर आते हैं जो अपने आप को बर्बाद करने के लिए आते हैं, वो पूरी फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। वो फैक्ट्री वहां से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, आते तो हैं मरने के लिए। ये इनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है।
इनको तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं, बातें बताई जाती हैं कि आपको जन्नत नसीब होगी और आपको हूर में परी मिलेगी, वहां पे भाई कितने हूर मिलेंगे और भाई क्या क्या बनाना ढमकाना, बकवास, सब कुछ बकवास। और ये लोग कोई जन्नत में नहीं जाएंगे, ये लोग जाएंगे सीधा जाके ये जहन्नुम में जाएंगे। और यही आइडियोलॉजी हमको खत्म करनी है, क्योंकि देखिए हम एक मारेंगे उग्रवादी, 10 बदकिस्मती से 10 और पैदा हो जाएंगे, फिर 10 मारोगे फिर और पैदा हो जाएंगे, तो ये कभी खत्म होने वाला किसान कभी है नहीं। इनकी आइडियोलॉजी जो है, जो विचारधारा जो है, जो सोच है, वो हमको वहां पे खत्म करनी वाले पड़ेगी, और जो कि बहुत मुश्किल काम है दरअसल। अभी भी अगर जब हम देखें इनके लॉन्च पैड्स पे, अभी भी बहुत सारे हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती हैं कि अभी भी तैयार बैठे हुए हैं क्रॉस ओवर करने के लिए। पाकिस्तान की सेना इनकी बखूबी इनका साथ देती है। 99 में क्या हुआ, जो घुसपैठी आए थे वो पाकिस्तान के अफसर थे और जवान थे, उनकी सेना के रेगुलर सोल्जर के थे, वफ्ती में सिविल ड्रेस में आए थे। जब उनका आई कार्ड चेक किया, ओह ये तो पाकिस्तान की सेना के थे। तो पाकिस्तान की सेना को भी मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ, वो भी एक ही वर्दी के सट्टे बट्टे हैं बेसिकली। अब उनको नष्ट कैसे किया जाए, हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, क्या करें उनसे? देखिए आइडियोलॉजी मेन जो है, आइडियोलॉजी को अगर एक बार हमने नाश कर दिया ना, थ्रू एजुकेशन, मैं दाग देता हूं आपको और आपके चैनल को कि आप अपने इन योर लिमिटेशन, आप अपने जरिए से एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो लोग हमको सुन रहे होंगे, एक फिल्म है कश्मीरी फिल्म है मोजी, उसमें 3 उग्रवादी सरहद के उस पार से आते हैं और कैसे वो लोकल के घर में रुकते हैं, क्यों, गन पॉइंट पे धमकी देके और पैसों का लालच देके गरीबों को, तो और कैसे उनको वहां पे पनाह मिलती है, अंत में उनका सर्वनाश ही होता है। जो हथियार उठा देता है, हथियार कभी बिल्कुल मेजर साहब।